स्वागत है आपका। और आज आप देखने वाले हैं पेट्रोनस ट्विन टावर, जो कि मलेशिया की एक मशहूर और दुनिया भर में पहचानने वाली इमारत है। यह मलेशिया की पहचान है, उसकी तरक्की की निशानी है और उस मलेशिया की मॉडर्न आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना भी है। इस इंफॉर्मेशन में आपको मैं क्या क्या बताऊंगा, ये कब बना, किसने बनवाया, कितना समय लगा, कितना खर्च हुआ। इसके साथ ही इसके नीचे है सूर्या की एलसीसी मॉल, जो आपको देखना चाहिए। जो ट्विन टावर है, इसको बनाने का जो सपना देखा गया था वो देखा गया था 1990 में कि यहाँ पर कभी एक ट्विन टावर भी बनाया जाएगा। मलेशिया उस समय अपनी पावर दिखाना चाहता था सारी दुनिया को मॉडर्न डेवलपमेंट की। इस प्रोजेक्ट की जो फाउंडेशन रखी गई थी वो रखी गई थी 1992 में, और जो इसकी रियल कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी वो हुई थी 1993 में। सबसे इंटरेस्टिंग मैं आपको बात बताना चाहूँगा, जिस जगह पर टावर बना हुआ है, ये किसी समय में हॉर्स रेसिंग ट्रैक हुआ करता था। यानी कि जहां आज आप इस दुनिया की सबसे फेमस बिल्डिंग देख रहे हैं, यहाँ कभी घोड़े दौड़ते थे। और इस टावर को बनाना कोई आसान नहीं था। इस प्रोजेक्ट को बनाने में 6 साल का समय लगा। इसकी कंस्ट्रक्शन जो शुरुआत हुई थी 1993 में शुरू हुई थी, और इसका जो मेन स्ट्रक्चर है वो हो चुका था शुरू, यानी कि कंप्लीट हो चुका था। इसका जो मेन स्ट्रक्चर है 1996 में, और इसकी ऑफिशियल जो ओपनिंग हुई थी 31 अगस्त 1999 को, यानी 1999 को हो गई थी। अब इस दो अलग कंपनियों ने इसको मिल करके बनाया, जिसका नाम था जापानीज और कोरियन, यानी कि एक जापान की कंपनी थी और एक कोरिया की कंपनी थी, जिन्होंने इनको मिल करके बनाया। मुझे कंप्लीट तौर पर उनके नाम की इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए मैं गलत नाम यूट्यूब की वीडियो पर नहीं ले सकता। दूसरी बात आपको बताना चाहूँगा जो खास है, जो आप स्टील देख रहे हैं, ये एक अलग ही धातु है। शायद ये इस पर जंग कभी नहीं लगता, लेकिन एक और चीज़ बताता हूँ मैं, जब भी इसकी जो सफाई होती है उसमें 2 महीने का समय लग जाता है। इस टावर की जो ऊंचाई है 452 मीटर है, 1483 फुट की ऊंचाई, 88 इसमें फ्लोर है, और 1998 से 2004 तक ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग रही, जो कि अपने आप में खास बात थी। इसके जो आप ब्रिज देखते हैं ना, आपने कई बार देखा होगा इन दोनों बिल्डिंग्स को, जो ट्विन टावर की दोनों बिल्डिंग को जो ब्रिज जोड़ता है, वो है 41वें और 42वें माले पर। और इसके बिल्कुल नीचे आपको मेट्रो भी आती हुई दिखती है। ये है सूर्या मॉल। ये सूर्या मॉल है, बहुत शानदार है, और ये बिल्कुल KLCC के निचली साइड में ओपन है। ये खुला था मई 1998 में। बहुत शानदार मॉल है, आपको देखना चाहिए। इसमें 6 फ्लोर हैं, और इसके अंदर 300 से 380 ब्रांड्स तक आपको देखने को मिलेंगे, और बहुत स्टोर हैं इसके अंदर। बहुत खूबसूरत ये मॉल बना हुआ है। इसके अंदर आपको जो फेमस ब्रांड्स हैं जो आप यूज़ करते हैं, वो गुच्ची, लुइस विटन, प्राडा, रोलेक्स, नाइकी, एडिडास, सीपोरा, ये सारे के सारे ब्रांड आपको इसमें देखने को मिलेंगे, और आप इजीली इसे बाय कर सकते हैं जब भी आप इन मॉल्स में जाते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, इस प्रॉपर्टी को जो हैंडल करता है, यानी कि जो इसका ध्यान रखते हैं, उन वो है प्रॉपर्टी होल्डिंग्स बिरहड। उसके नाम से ही सारी की जो यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो संभाली जाती है। और इसके बाहर एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा, जब भी आप इस मॉल में आते हैं ना, तो आपने क्या करना है, 5 बजे के करीब आपने शुरुआत करनी है यहाँ पे आने के लिए। आप यहाँ आ कैसे सकते हैं वो भी आपको मैं ईज़िली बताता हूँ। और रीज़न क्या है, आपने क्या करना है, आपने 5 बजे अपनी गाड़ी बुक कर लेनी है, और आपने क्या करना है, 5:30 से 6 बजे तक यहाँ पे आप पहुँचना है। क्योंकि अगर आप दिन में यहाँ पे आएंगे, आपको बहुत कम लोग दिखेंगे यहाँ पे आपको। दूसरी बात, गर्मी बहुत ज़्यादा होगी यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि यहाँ गर्मी है जो बहुत होती है। दिसंबर के महीने में भी यहाँ पे आपको गर्मी लगेगी, टी-शर्ट में ही आप घूमेंगे। और इसके साथ ही ये जो 6 फ्लोर हैं सारे के सारे बहुत खूबसूरत हैं। मैंने यहाँ पे एक रिस्ट वॉच देखी थी, हाथ घड़ी, जिसका प्राइस था 45 लाख रुपए, जो कि काफ़ी अलग सा लगा मुझे। फिर मैंने उनसे इन्फॉर्मेशन ली, क्या यहाँ पर इससे भी महंगी घड़ी होती हैं। उन्होंने बताया कि इस पूरे मॉल में जब आप घूमेंगे तो आपको 1 करोड़ तक की घड़ी भी देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ ब्रांड्स की भरमार है। बहुत ज़्यादा ब्रांड्स हैं यहाँ पर, वर्ल्ड फेमस जो ब्रांड्स हैं वो सारे आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं।
तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे प्राइस काफ़ी हाई रहने वाला है। अब यहाँ पहुँचने की बात करता हूँ मैं। आपने यहाँ तो गाड़ी बुक करा लेनी, जिस भी होटल में आप रुकेंगे या होटल में रुके। वैसे मैं होटल में रुका था। होटल में रुकना काफ़ी सेफ़ होता है, एक प्राइवेसी रहती है हमेशा, वो इम्पोर्टेंट भी होती है। वैसे आप जो होटल हैं उनके अलावा काफ़ी सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पे आप रुक सकते हैं। जब भी आप यहाँ पर आएँ तो आप गाड़ी बुक कर सकते हैं। 6 पर्सन है, 7 पर्सन है, ऐसे आपको गाड़ी मिल जाती है और वो आपको 50 रिंगड़ पर पर्सन लेती है आपको गाड़ी बुकिंग करने के। ये सामने लाइटें देखिए, मैं आपको बताता हूँ गाड़ी बुक करने का तरीका। बहुत खूबसूरत लाइटें हैं, मैं भी आपको इसमें जाके दिखाता हूँ कितना खूबसूरत है। तो आपने गाड़ी बुक कर लेनी है 50 रिंगड़ में। वो आपको सारी की सारी ये गाड़ियों में आके जो यहाँ पे घुमा देंगे ईजिली। आपको सारे का सारा जो एरिया है वो आपको घुमा देंगे। सिर्फ ये KLCC टावर नहीं, जो भी यहाँ पे मेन प्लेस हैं घूमने के, चाहे वो राजा का घर है, किंग हाउस कह देते हैं जिसे हम, तो मैं आपको वहाँ पे भी लेके चलूँगा अभी कुछ नेक्स्ट वीडियो में। तो ये मैंने आपको लाइटें दिखाई थी ना अभी वहाँ ऊपर से, ये वही लाइटें हैं, कितनी खूबसूरत हैं। अच्छा, एक सिर्फ वीडियो में इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करना अलग है, लेकिन जब भी आप मलेशिया घूमने जाएं तो नो डाउट आपने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़नी है जो आपको देखनी है। और आपने कहाँ कहाँ घूमना है, आप मेरी वीडियोस को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, आपने कहाँ घूमना है, कौन कौन से ऐसे फेमस प्लेस हैं जहाँ जहाँ आपने जाना है और कैसे जाना है, ये मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूँगा। अगर आप बजट ट्रैवल की बात करते हैं तो आपको क्या करना है। गाड़ी से बुक करने का तो मैंने आपको बता दिया कि आप इजीली गाड़ी से बुक करके 50 रिंगड़ में यहाँ पे पहुँच सकते हैं अगर आप ग्रुप में हैं तो। नेक्स्ट क्या रह जाता है, अब यहाँ जो आप सामने जगह देख रहे हैं, यहाँ से राइट में जैसे आप जाएंगे तो सामने आपको मेट्रो दिख जाएगी। इसी मॉल के अंदर से मेट्रो हो करके गुजरती है और आप इजीली यहाँ पर बहुत बजट ट्रैवल करके पहुँच सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सफ़र आपका इजी हो जाता है जब आप बाय मेट्रो आते हैं, क्योंकि यहाँ जो मेन प्लेस है यहाँ करके वो सारे के सारे आपको मेन प्लेस आपको मेट्रो घुमा देती है और बहुत ही कम खर्चे में। इसके साथ अगर बाई चांस मान लीजिए आप बस के थ्रू घूमना चाहते हो तो मैं आपको बस दिखाऊंगा अभी। जब भी हम बाहर जाएंगे तो कोई ना कोई बस आपको जाती जो दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे वो बसें टूरिस्ट वाली बसें हैं, बहुत ज़्यादा दिखती हैं आपको, जो ट्रैवल का काम करती हैं। तो मैं इसलिए आपको कह रहा था कि आप 6 बजे करीब यहाँ पहुँचें। 2 घंटे आपको लग जाएंगे इस मॉल को घूमने के लिए। 2 घंटे लग जाएँ या 2.5 लग जाएँ या 3 घंटे, इतना समय आपको चाहिए इन मॉल को घूमने के लिए। और ये देखिए शाम का जो समय है और वो देखिए वो सामने बस, इस बस की मैं बात कर रहा था। इस बस की जो टिकट है वो काफ़ी चीप है, कोई महंगा प्राइस नहीं है इसका, और आप इजीली इसे ग्रैब कर सकते हैं। और इसके थ्रू आप जो भी फेमस प्लेस हैं मलेशिया के वो आप इजीली घूम सकते हैं। सारे के सारे प्लेस आपको घुमाएगी। शाम के समय आप जब यहाँ पे आएंगे तो आपको जो मैंने फाउंटेन दिखाया था स्टार्टिंग में, दिन में वीडियो में, शाम की वीडियो में आपने देखा होगा, वहाँ पर फाउंटेन चलता है, फाउंटेन शो होता है। बहुत ज़्यादा लोग आते हैं उस फाउंटेन शो को देखने के लिए। और देखिए ट्विन टावर्स अपने आप में ही कितना खूबसूरत है, ग्रीन कलर की लाइट लगा रखी है इसके ऊपर। और इसके साथ ही जो आसपास की बिल्डिंग हैं वो भी बहुत खूबसूरत लगती हैं। आप जब भी यहाँ पर आए इन चीज़ों को मिस मत करें। ये आपकी जो ट्रैवल मेमोरी होती है ना, जो भी यादें होती हैं आपकी, उन सब में जुड़ जाती हैं। इनको मिस मत करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, क्योंकि मैं आपको देता हूँ इन्फॉर्मेशंस आपने कैसे इन प्लेस पर जाना है, घूमने का प्लेस का, और इसके साथ ही चीप ट्रैवल्स, चीप फ्लाइट्स। मिलता हूँ एक नई वीडियो में। टेक केयर।